पहलगाम नरसंहार के बाद जब अवैध बांग्लादेशी और पापी पाकिस्तानियों पर आंतरिक प्रहार किया जा रहा है, जब घाटी में शत्रुओं की खूनी चुनौती के बाद समूचे देश में एंटी घुसपैठिया ऑपरेशन का नया संस्करण चल रहा है, जब गली गली में घूम घूम कर गैर कानूनी रूप से रह रहे पड़ोसी मुल्कों के नागरिकों को निकाला जा रहा है, जब भारत को धर्मशाला समझकर रहने वाले चोरी छिपे रहने वाले बांग्लादेशियों को बिल से बाहर किया जा रहा है, जब गुजरात में 6,500 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है, तब सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा है ये शख्स जो हिंदुस्तानी है, जिसका नाम मोहम्मद अख्तर भी है, महमूद पठान भी और लल्लू बिहारी भी, जिसकी पहचान इतनी है कि इसने गुजरात में मिनी बांग्लादेश बसा दिया। बांग्लादेशियों के इस रहनुमा का जब कच्चा चिट्ठा खुलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। घुसपैठियों के इस हमदर्द की जब कुंडली खुलेगी तो सच्चाई जानकर आप दंग रह जाएंगे, चौंक जाएंगे जब इस शख्स के पाप के स्याह सच आप जानेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे इसने एक एक कर 250 से ज्यादा बांग्लादेशियों की A1 नाम की कॉलोनी बना दी, कैसे इसने मजदूरी करते करते काला साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन शुरुआत एकदम शुरू से। उत्तर प्रदेश के कासगंज से 50 किलोमीटर दूर एक गांव है मरगेन। वहां से 1984 में मोहम्मद अख्तर नाम का एक लड़का मजदूरी करने गुजरात गया। उसने अहमदाबाद में मजदूरी करते करते लोकल लोगों से अपनी जान पहचान बनाई। उसके बाद चंदोला के जिस तालाब पर काम करता था, वहीं पर आसपास की खाली जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। चंदोला तालाब के किनारे खाली जमीन पर पहले एक झुग्गी बनाई, उसमें खुद रहने लगा। मोहम्मद अख्तर अब महमूद पठान के नाम से जाना जाने लगा। फिर धीरे धीरे उसने झील को कचरों से भरकर एक के बाद एक झुग्गियां बनानी शुरू कर दी। इन झुग्गियों में उसने पहले अपने करीबियों को बसाया, उसके बाद धीरे धीरे चंदोला तालाब के किनारे उसने पूरी बस्ती बसा दी। नाम रखा A1 कॉलोनी। वही A1 कॉलोनी मिनी बांग्लादेश बन गया। अवैध बांग्लादेशियों की इस बस्ती का सरदार था महमूद पठान, जिसे बस्ती वाले लल्लू बिहारी के नाम से जानते थे। लल्लू बिहारी और उसके इस काली बस्ती पर तब कार्रवाई शुरू हुई जब पहलगाम में आतंकी हमले के बाद नए सिरे से एंटी घुसपैठिया ऑपरेशन शुरू हुआ। पूछताछ हुई, कागजातों की पड़ताल की गई। तब पता चला कि लल्लू बिहारी ने अहमदाबाद में 250 से ज्यादा बांग्लादेशियों को बसा दिया है, जो आम हिंदुस्तानियों से इस कदर घुल मिल चुके हैं कि अंतर करना मुश्किल है। बांग्लादेशियों के रहने के लिए जो झोपड़ियां बना दी गई थी, उसमें अवैध रूप से बिजली का कनेक्शन भी दिलवा दिया गया था। महमूद पठान न सिर्फ बांग्लादेशियों को बसा रहा था, बल्कि उन्हें हिंदुस्तानी नागरिकता भी दिला रहा था। साथ ही अहमदाबाद की डेमोग्राफी चेंज करके अपने काले साम्राज्य का विस्तार भी वो कर रहा था। इन अवैध बांग्लादेशियों के जरिए वो अपना धंधा चला रहा था। सबसे पहले जानिए कि वे 8 पाप कौन से हैं जो महमूद पठान के नाम थे। रिपोर्ट के मुताबिक यह सेक्स रैकेट चलाता था, यह भिखारियों का गैंग चलाया करता था, जमीन कब्जाने का भी धंधा करता था, यह सूद वसूली करता था, हफ्ता वसूली करता था, किराए पर यह ऑटो चलवाता था, अपना घर किराए पर देता था और बांग्लादेशियों का फर्जी दस्तावेज बनवाता था। बताया जा रहा है कि जिन बांग्लादेशियों को अपनी A1 कॉलोनी में यह किराए पर रखता था, उसकी महिलाओं से सिलाई मशीन और झाड़ू बनाने की फैक्ट्री में काम करवाता था और रात को बांग्लादेशी महिलाओं से शरीर का व्यापार करवाता था। रिपोर्ट के मुताबिक चंदोला में हर तरह के गैर कानूनी धंधे चल रहे थे। इतना ही नहीं, दावा है कि उसने अवैध बांग्लादेशियों के भिखारियों का एक गैंग भी बना रखा था। रिपोर्ट के मुताबिक वो हर भिखारी से 500-500 रुपए वसूलता था। इतना ही नहीं, 200 से ज्यादा ऑटो और 250 से ज्यादा ई-रिक्शा इसने रखे थे, जिसे इन्हीं बांग्लादेशियों को चलाने के लिए देता था और उसके बदले वो किराया वसूलता था। लल्लू बिहारी नाम से एक जो आदमी जिसकी पहचान थी, वो इतना ज्यादा एरिया एनक्रोच किए हुए है कि वो फाइनेंस का धंधा करता था। उसने यहाँ दुकानें बना ली थी, अपना मकान बड़ा आलीशान सा बनाया हुआ था, एक घोड़ा भी उसके पास से मिला है। अभी आप देखोगे तो यहाँ 200 से ज्यादा ऑटो रिक्शा वो रखता था, उनको भाड़े ऊपर देता था। इनफैक्ट उसका फाइनेंस का बड़ा बिग बिजनेस बताते हैं।
और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लल्लू बिहारी ही लोगों को जो एग्रीमेंट था, फॉल्स एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनवा के उनसे पैसे लेता था। पुलिस ने जब कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पड़ताल शुरू की तो एक एक दस्तावेज सामने आने लगे। पुलिस को गाड़ियों के साथ साथ पार्किंग वसूली के कागज भी मिले। ये आप सबूत देखिए कि किस तरीके से अवैध हफ्ता वसूली उनसे किया करता था। गाड़ियों के या फिर मकान के नाम है, अमाउंट है 5,000 6,000 और लोगों के नाम है। उसके बाद जिनको लिखना पढ़ना आता है उनके सिग्नेचर या फिर उनके इस तरीके से अंगूठे के निशान, ये सब कुछ दिखा रहा है। आप देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको गाड़ियों की पार्किंग के लिए अवैध तरीके से जो पार्किंग वसूलता था उसकी गाड़ियों के नंबर आपको नजर आएंगे। ये आप देखिए किस तरीके से पार्किंग कार्ड तक बना रखा था उसने। और यहाँ पर ये A1 नगर जो कहलाता था, उस A1 नगर की वसूली के लिए देखिए इस तरीके से बाकायदा कार्ड बना रखा था। ये सारे लीगल दस्तावेज जो है अब हत्थे चढ़ चुके हैं। महमूद पठान ने 150 झोपड़ियां बनवाई थी जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते थे। इसका किराया 2 से 2,500 रुपए के बीच था। वे बांग्लादेशियों को ब्याज पर पैसे देता था। इन सभी गैर कानूनी धंधों से उसकी आय हर महीने लाखों की होती थी। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 10 लाख रुपए महीना वो इन बस्ती वालों से कमा रहा था। इस बार प्रशासन ने पूरी बस्ती ही जमींदोज कर दी। बांग्लादेशियों का अड्डा बन चुके चंडोला तालाब में बुलडोजर कार्रवाई तक चल रही है। एक दिन पहले ठीक यहाँ पर इन सभी मकानों की बिजली काटी गई थी और सुबह सुबह आज करीब 60 बुलडोजर के साथ अहमदाबाद में बड़ी डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस जवान नजर आएंगे। करीब 2000 से अधिक पुलिस जवानों के साथ आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से ये डिमोलिशन ड्राइव जो वो चल रही है। चाहे अवैध तरीके से खड़ा किया गया धर्मस्थल हो या मकान हो या दुकान हो या फार्म हाउस हो, सीधा मैसेज दूसरी ओर इस डिमोलिशन ड्राइव के जरिए ये तक दिया जा रहा है कि घुसपैठियों की गुजरात में किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। जमींदोज की गई इस बस्ती से पिछले साल अक्टूबर में भी कई बांग्लादेशी पकड़े गए थे। पुलिस कार्रवाई में पता चला था कि कई बांग्लादेशी हिंदू नाम बदल कर रहते थे। तब जब कार्रवाई हुई थी तो कई बांग्लादेशी फरार हो गए थे, लेकिन कुछ ही महीनों में ये फिर से भर गए। इस पर सरकार पूरी और पक्की कार्रवाई कर रही है। घुसपैठियों को पनाह देने वाले एक एक व्यक्तियों का ऐसा हाल किया जाएगा कि जीवन में गलत काम करने का सपना भी नहीं देखेंगे। आपने देखा होगा कि चंदोला तालाब में जिन जिन लोगों ने इस घुसपैठियों को सहारा दिया है, उनको घिसट घिसट के ढूंढ के पकड़ के एक के बाद एक कदम उठाए गए। अवैध बस्ती बनाकर सत्ता को चुनौती देने वाले महमूद पठान ने बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान की नागरिकता और दूसरे फर्जी दस्तावेज बनाने के नाम पर पैसे भी लूटे थे। एक बांग्लादेशी को हिंदुस्तानी नागरिकता दिलाने के नाम पर वो 1 लाख रुपए वसूलता था। आधार कार्ड बनाने का चार्ज 25,000 रुपए था, जबकि 5,000 रुपए लेकर ये पैन कार्ड बनवा देता था। दावा है कि इन्हीं पैसों के दम पर महमूद पठान ने करोड़ों का काला साम्राज्य खड़ा कर लिया। 3 फार्म हाउस बनवा लिए। हालांकि उसके फार्म हाउस पर भी बुलडोजर चल चुका है। पुलिस की गिरफ्त में आए महमूद पठान से पुलिस पूछताछ कर रही है। एक एक सच को उगलवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल ये कि क्या बिना अधिकारियों की मिलीभगत से इतने बड़े पठानबाड़ी को बसा पाना मुमकिन है? अवैध तरीके से बिजली कनेक्शन दिया गया था, क्या उसमें भी अधिकारियों की मिलीभगत है? इन सवालों के जवाब की तलाशी के बीच अहमदाबाद से 250 किलोमीटर दूर अमरेली से एक मौलाना के पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा हुआ है। मौलाना मोहम्मद फजल शेख। पुलिस ने मौलाना मोहम्मद फजल शेख को
धारी के हिमखिम डिपाड़ा इलाके में स्थित मदरसा से पकड़ा। मौलाना मोहम्मद फजल शेख के पास से एक मोबाइल फोन मिला। इस मोबाइल फोन में वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सोशल मीडिया ग्रुप्स भी मिले। मौलाना का फोन एफएसएल की जांच के लिए गांधीनगर भेजा गया। मौलाना के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच अब गुजरात एटीएस करेगी। आपको बता दें कि पहलगाम में आतंकी वारदात के बाद देश भर में पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। इसी के तहत गुजरात में भी संदिग्ध लोगों की जांच की जा रही है। इस दौरान कहीं संदिग्ध मौलाना पकड़े जा रहे हैं तो कहीं अवैध बांग्लादेशियों की बस्ती मिली। और चलिए अभी